हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम फिर से उस दिव्य यात्रा में गोता लगाते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हमें आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती हैं। मार्गशीर्ष मास की आखिरी घड़ियां हमें याद दिलाती हैं कि सच्ची भक्ति का रस कितना मीठा होता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के उनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं तो वे हमें वो सब कुछ दे देते हैं जो हमारी कल्पना से भी परे होता है। आज की विशेष कथा हमें ले जाती है उस समय में जहाँ देवों के राजा इंद्र का अभिमान टूटता है और भगवान की लीला हमें सिखाती है कि सच्चा बल भक्ति में छिपा है। चलिए इस रोमांचक कथा को शुरू करते हैं और इसके माध्यम से अपने मन को कृष्णमय बनाते हैं। ऋषि नारायण ने नारद जी से कहा, हे मुनिवर, भगवान श्री कृष्ण वो परमात्मा हैं जो सबके हृदय में वास करते हैं। वे दूर लगते हैं लेकिन भक्त के लिए हमेशा निकट रहते हैं। उनकी आराधना से उन्हें जीतना मुश्किल है लेकिन वो खुद अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। सबके प्रिय हैं और भक्तों को हमेशा दर्शन देते हैं, लेकिन जो भक्ति से दूर हैं उनके लिए उनका स्वरूप समझना असंभव है। हमें उनके चरित्रों का चिंतन करना चाहिए जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। नारद जी के पूछने पर नारायण जी ने इंद्र के दर्प भंजन की कथा सुनाई। हे नारद सुनो, देवराज इंद्र एक बार अपने गुरु बृहस्पति को देखकर भी अभिमान में सिंहासन से नहीं उठे। गुरु का अपमान हुआ और बृहस्पति रुष्ट होकर चले गए, लेकिन उन्होंने श्राप नहीं दिया क्योंकि उनका हृदय शुद्ध था। फिर भी इंद्र का ब्रह्म हत्या का पाप लगा और वो राज्य छोड़कर पुष्कर तीर्थ में कमल की नाल में छिप गए। वो स्थान पवित्र है जहाँ तपस्वी निवास करते हैं और पाप वहाँ नहीं पहुँचता। इंद्र के चले जाने पर नहुष नामक राजा ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। वो हरिभक्त था लेकिन सत्ता का नशा चढ़ गया। एक दिन वो इंद्र की पत्नी शची को देखकर काम वासना में पड़ गया। शची व्यथित थी और उसने नहुष से कहा, हे राजन, तुम प्रजा के पिता हो, राजा सबका रक्षक होता है, मैं तुम्हारी माता समान हूँ। क्योंकि गुरु पत्नी, राजपत्नी, देवपत्नी सब माताएं होती हैं। तुम मनुष्य हो, मैं देवी हूँ। मातृगमन का पाप बहुत बड़ा है जो नरक में ले जाता है। 7 कल्पों तक कीड़े बनना पड़ता है, कोढ़ी और म्लेच्छ बनना पड़ता है, कोई प्रायश्चित नहीं। लेकिन वैष्णवों के लिए सच्चा सुख विष्णु भक्ति है, मुक्ति से भी ऊपर है। तुम अपने कुल को याद करो। भारत में जन्म पुण्य से मिला है। स्वधर्म का पालन करो। ब्राह्मणों का धर्म भगवान का नैवेद्य भोजन और उपवास है। पतिव्रताओं का धर्म पति सेवा है। क्षत्रियों का यज्ञ और सेवा, वैश्यों का वाणिज्य, शूद्रों का सेवा, सन्यासियों का समर्पण और ब्राह्मण है। अपने धर्म में रहो। लेकिन नहुष नहीं माना और बोला, हे देवी, स्वर्ग भोग का स्थान है, यहाँ कर्म नहीं फल भोग होता है। भारत पुण्य भूमि है, वहाँ कर्म बंधन है लेकिन यहाँ आनंद है। मैं पुण्य से यहाँ हूँ और तुम्हारे साथ होना मेरा भाग्य है। शची ने कहा, तुम विवेकहीन हो, काम ने तुम्हें अंधा कर दिया। मैं रजस्वला हूँ। पहले दिन चांडाली समान, दूसरे म्लेच्छा, तीसरे धोबिन, चौथे शुद्ध। लेकिन पहले दिन समागम ब्रह्म हत्या का पाप देता है, दूसरे गौ हत्या, तीसरे भ्रूण हत्या, चौथे असत शूद्र हूँ। माता समान हूँ, मुझे छोड़ दो, ऋतु के बाद जो चाहो। लेकिन नहुष बोला, तुम सदैव शुद्ध हो, मैं आता हूँ, घर जाओ। लेकिन शची गुरु बृहस्पति के पास गई। वहाँ गुरु जप कर रहे थे, तारा सेवा कर रही थी। शची ने प्रणाम किया और रोते हुए कहा, हे गुरु, रक्षा करो, मैं अनाथ हूँ, इंद्र को लौटाओ, नहुष मुझे भक्षक बनाना चाहता है। गुरु शिष्यों के शासक होते हैं। जन्म जन्म में गुरु ऊपर हैं, पिता एक जन्म में, लेकिन ज्ञानदाता सदा वंदनीय। तारा भी रोई और बृहस्पति ने कहा, सब मंगल होगा, शची पति को प्राप्त करेगी। और उन्होंने शांत होकर शची को ज्ञान दिया कि अगली कड़ी में हम सुनेंगे। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे भक्तगण।